अधिकारी का कोई भेद होता है। अधिकारी भेद से ही प्राप्ति भी होती है। आप जितने के अधिकारी हैं, जैसे पात्र हैं, जैसी साधना है, और कभी कभी तो लगता है जितनी पुण्य है, क्योंकि ये वेद श्रवण है। मैं फिर से इस बात की पुनरावृत्ति कर दूं कि वेद श्रवण में सबको अधिकार नहीं है, और क्षमा कर दें, गायत्री में भी सबको अधिकार नहीं है। गायत्री में अधिकार नहीं है सबको। गायत्री का अधिकार मिल सके। अब गायत्री का अधिकार नहीं है तो कैसे गायत्री का अधिकार मिले? वेद अधिकार नहीं है तो वेद का कैसे अधिकार मिले? तो ये वाल्मीकि रामायण है। इसके श्रवण से गायत्री का फल मिल जाएगा आपको, वेद श्रवण का फल मिल जाएगा। पर अब अधिकारी हैं तभी। सुनी महेश परम सुख मानी। पार्वती फिर भी नहीं सुन पाई थी उसे, क्योंकि अगस्त ने, कुंभ ऋषि ने पग पखार कर, पाद प्रक्षालन कर, पाद्य पूजा कर, उनकी प्रदक्षिणा कर, उनकी स्तुति कर, बहुत देर तक उनके चरणों का वो अभिषेक करते रहे। बोले कथा से पहले दक्षिणा लूंगा, मैं कथा सुनाऊंगा, मैं दक्षिणा लूंगा। महादेव ने कहा दक्षिणा क्या लोगे? बोले पैर धोऊंगा, पूजन करूंगा, ये दक्षिणा है मेरी। रुद्राभिषेक करूंगा, मैं पहले अभिषेक करूंगा चरणों का, पाद्य पूजन करूंगा, अभिषेक करूंगा, वंदन करना है, प्रदक्षिणा करनी है। हे महादेव, मैं आज मानसिक पूजन नहीं करूंगा, मेरी कुछ शर्तें हैं, कथा सुनाऊंगा। भगवान ने कहा जो तेरी शर्तें सब मान्य हैं। अब कितनी बड़ी कठिन शर्त रख दी। आप जानते हो क्या किया उसने? एक उच्च आसन बनाया, सुंदर बड़ा आसन, रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम। बहुत सुंदर पुष्पासन, बड़ा आसन बनाकर महात्मा ने, उस ऋषि ने महादेव और पार्वती को ऊपर बिठा दिया। कदली कुंज बनाकर, सुंदर सा दिव्य आसन बनाकर महादेव और पार्वती को बिठाया, पाद्य पूजा की, रुद्राभिषेक करने लगा। महादेव के गीत गाकर, महादेव को ऊंचे से आसन पर बिठाकर और चरणों में बैठकर बोले अब कथा सुनाऊंगा। महादेव ने कहा भैया तू कुछ कर, मेरा तो सुनने से मतलब है। सुना राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। उस आनंद में, अनुराग में, उच्च अधिकार में, पूजन में पार्वती का मन चला गया था, इसे सुन नहीं पाई। अब वो स्वयं महात्मा ने क्या कहा था सुनना चाहते हैं भगवान से, कि एक काल ऐसा था कि मैं बैठी रही वहां, सुन नहीं पाई। अब आप ही सुनाइए, क्योंकि आप स्वयं सुनाएंगे तो वो कुछ और बात होगी। और जब महादेव को लगा कि पार्वती लोक कल्याण के लिए कथा सुनना चाहती हैं, जैव जगत के उद्धार के लिए कथा सुनना चाहती हैं, तो महादेव ही पंडित बनकर बैठ गए। फिर भगवान ने कहा चल मैं कथा सुनाता हूं। तो महादेव देवादिदेव ही वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाने, ये वेद सार, ये श्रुति सार, ये उपनिषदों का सार सुनाने बैठ गए। ये फिर से ध्यान से सुनो, ये वेद सार है, ये वैदिक सार है वाल्मीकि रामायण। उपनिषद हैं ये पूरे, ये आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये पूरे। उनका रस इसमें है कि भगवान ही सार रूप में क्या है, वह परम सत्य क्या है। महादेव सुनाने लगे
लेकिन महादेव ने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा एक शर्त पर ये कथा सुनी जा सकती है। कौन सी शर्त है? वो कौन सा अधिकार है? बोले सावधान हो के सुनना है, बस यही शर्त है। विवेक के साथ सुनना, आंखें खोल के सुनना, जगी रहना है। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, निगमागम गाए। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। विपुल विशद निगमागम आगम गाए। सुन हरि गिरजा चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। विपुल विशद निगमागम गाए। रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, मानस राखा। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाता, पाई सुसमय शिवासन भाता। सुन गिरजा चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। पार्वती कहने लगी हम तो आपसे सुनेंगे और आप ही भेद खोल दीजिए। तो भगवान ने कहा कि बस भेद यही है कि जितनी कथाएं हैं वो पहले मैं लिख चुका हूं, मैंने ही लिखी हैं, मैंने ही कही हैं। मेरे डमरू से ही अक्षर निकले हैं, मुझसे ही विद्याएं निकली हैं। जितनी विद्याएं भोले बाबा ने कहा वो मुझसे ही निकली हैं। मैं ही उनका उद्गाता हूं। मैं उद्गाता, इसका अर्थ है मैं पहले गा चुका, मैं पहले लिख चुका हूं, मैं पहले बता चुका हूं। ये सब बाद में कही है लोगों ने, ये सब कुछ मैं पहले कर चुका हूं। वो सारे पुराण मुझसे निकले हैं, सारे ग्रंथ मुझसे निकले हैं, विद्या मुझसे निकली है, अक्षर सब मेरे से ही प्रकट हुए हैं। जितनी विद्याएं उनका स्वामी मैं ही हूं। विपुल विशद निगमागम गाए, मेरे द्वारा कही गई चीजें ही गाई जा रही हैं। ये बहुत पहले मैं लिख चुका है इसे। यही फिर वाल्मीकि रामायण बनकर आई है और यही फिर रामचरित मानस बनकर आई है। वेद मत शोध 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 के पुराने सभी संत और संत को भेद को बतावत। तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है वो सब पहले मैं लिख चुका। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। भगवान वेद सार सुनाने लगे, प्रश्न करने लगी। पार्वती ने कहा कि राम कैसे धरती पर आए, ये पूरी कथाएं न सुनाकर मुझे तो वो उतना सा प्रसंग बता दीजिए। ये सारी कथाओं में से एक प्रसंग सुना दीजिए, बस एक। ये तो बड़ी कथाएं, युग युगांतर की, जन्म जन्मांतर की, वेद की इतनी बड़ी ये कथा है। वेद सार तो ये उपनिषदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, छंद कल्प और शिक्षा, ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्वेद, इन्हें छोड़कर बस मुझे तो इतना सा सुना दीजिए, राम धरती पर कैसे आए, उनकी लीला क्या हुई, उनका हेतु क्या है, उनके माता पिता कौन बने। इतनी सी एक छोटी सी जिज्ञासा पार्वती ने रखी। और तुलसीदास जी कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका,